हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत आप सबका मेरे चैनल पर फिर से एक न्यू एपिसोड में। आज मैं बात करूंगी 70 के दशक की एक खास हीरोइन जिसने उस समय की बेस्ट हीरोइन रही जीनत अमान और परवीन बॉबी के बीच अपने काम के द्वारा एक खास पहचान बनाई। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ विद्या सिन्हा की। विद्या सिन्हा के पिता राणा प्रताप सिंह थे, जो फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे, और वह फेमस प्रोड्यूसर मोहन सिन्हा के दामाद भी थे। जब विद्या सिन्हा का जन्म हुआ तो उस समय लेबर पेन की वजह से विद्या सिन्हा की मां की मौत हो गई, जिस वजह से विद्या सिन्हा अपनी मां का प्यार और चेहरा कभी ना देख पाई। विद्या सिन्हा की मां अपनी बेटी को बिना लाड प्यार किए गोद में उठाए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कुछ समय बाद राणा प्रताप ने दूसरी शादी कर ली और विद्या सिन्हा को उसके नाना जी मोहन सिन्हा अपने साथ मुंबई लेकर आ गए। विद्या सिन्हा का जन्म 15 नवंबर 1947 को हुआ था। अब उनके नाना ने ही उन्हें विद्या सिन्हा का नाम दिया और उनकी परवरिश नाना के घर उनकी मौसी के हाथों होने लगी। विद्या सिन्हा पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार थी और देखने में भी काफ़ी सुंदर थी। इस बात का फ़ायदा उनकी मौसी ने उठाया। उस समय मिस बॉम्बे प्रतियोगिता का फॉर्म निकला हुआ था, तो विद्या सिन्हा से उसने वो फार्म भरवाया और विद्या सिन्हा ने सभी प्रतियोगियों को पीछे छोड़ते हुए उसमें मिस बॉम्बे का खिताब जीतकर अपने नाम कर लिया। अब विद्या सिन्हा ने मॉडलिंग शुरू कर दी। उस समय यह केवल 18 साल की थी, क्योंकि इनकी परवरिश शुरू से ही फिल्मी माहौल में हुई, तो इनका रुझान फिल्मों की तरफ हुआ। विद्या सिन्हा ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत छोटा बिहारी की फिल्म राजा काका से की, लेकिन यह फिल्म कुछ खास प्रसिद्धि हासिल न कर सकी। इसके बाद इनको पॉपुलरिटी मिली फिल्म रजनीगंधा से। विद्या सिन्हा की एक और खासियत यह थी कि उस समय की हीरोइन अंग प्रदर्शन करके अपना नाम और फेम दोनों कमा रही थी। वह उनका हमेशा भारतीय संस्कृति और पहनावे का सम्मान करते हुए हमेशा संस्कारी इमेज में नजर आई। या साफ शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि इन्होंने कभी भी किसी फिल्म में अंग प्रदर्शन नहीं किया। जानते हो दोस्तों, सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म जीनत अमान से पहले विद्या सिन्हा को ही ऑफर हुई थी। विद्या सिन्हा ने इस फिल्म को इसलिए करने से मना कर दिया क्योंकि इस फिल्म की स्टोरी के अनुसार काफ़ी छोटे कपड़े और काफ़ी बोल्ड सीन थे, इसलिए विद्या सिन्हा ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया। तो दोस्तों, ये तो बात थी विद्या सिन्हा की फिल्मी लाइन के बारे में। लेकिन ऐसा क्या था विद्या सिन्हा जी ने बचपन में माँ बाप का प्यार नहीं मिला और बाद में अनेकों दुख दर्द सहते हुए इनकी मौत हुई। तो चलने से पहले पर्सनल लाइफ जानने से पहले बताते हैं कि इनकी फिल्में कौन कौन सी थी जिनके द्वारा इनको पॉपुलरिटी हासिल हुई थी। इनके द्वारा दी गई फिल्मों में रजनीगंधा, हवस, छोटी सी बात, मेरा जीवन, किताब, पति पत्नी और वो, तुम्हारे लिए, जीवन युक्त आदि फिल्मों में इन्होंने खूबसूरत अभिनय किया। पति पत्नी और वो फिल्म का गाना ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए तो लोगों की जुबान पर ऐसा चढ़ा कि अब भी लोग उस गाने को गुनगुनाते हुए जरूर सुनाई पड़ेंगे। तो अब बात करते हैं विद्या सिन्हा की पर्सनल लाइफ की। तो विद्या सिन्हा को अपने पड़ोसी वेंकटेश्वर अय्यर से प्यार हो गया। काफ़ी साल रिलेशन में रहने के बाद घर वालों की मर्जी से दोनों ने शादी कर ली। दोनों की शादी 1960 में हुई, लेकिन विद्या फिल्मों में बिजी होने के कारण घर पर फोकस कम कर पा रही थी। शादी के 10 साल होने के बाद भी उनको कोई संतान नहीं हुई, तो उनके पति काफ़ी दुखी और नाराज रहने लगे। अपने पति की इस बात को विद्या ने
समझा और उन्होंने फैसला लिया, क्या हुआ अगर मेरी कोई संतान नहीं हुई तो हम बच्चे को गोद ले सकते हैं। और अपने पति की सहमति से दोनों ने एक बच्चे को गोद लिया। वह बच्ची थी और उस बच्ची का नाम रखा गया जानवी। अब दोनों की जिंदगी फिर से खुशहाल हो गई। लेकिन विद्या सिन्हा पर दुखों का पहाड़ जब टूटा जब इनके पति की तबीयत खराब रहने लगी और धीरे धीरे तबीयत में कोई सुधार न हुआ और तबीयत ज़्यादा बिगड़ती चली गई। और एक दिन साल 1966 में उनका निधन हो गया। इस बात का विद्या सिन्हा पर बहुत बड़ा सदमा लगा और वह काफ़ी दुखी हुई और सब कुछ छोड़ छाड़ कर, फिल्मी लाइन को भी छोड़कर वह अपनी बेटी को लेकर सिडनी में जाकर बस गई। कुछ समय तक तो वह बिल्कुल उदास रही, लेकिन कुछ समय बाद उनकी मुलाकात हुई डॉक्टर भीमराव सोलंकी से, जो ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर थे। दोनों की मुलाकात के बाद विद्या के जीवन में फिर से बहार आई। मुरझाए हुए फूल फिर से खिलने लगे। विद्या सिन्हा को लगा कि अगर मैं इनसे शादी कर लेती हूँ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कुछ समय बाद विद्या सिन्हा ने और भीमराव सोलंकी ने शादी कर ली। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि भीमराव सोलंकी उनसे प्यार नहीं करते थे। यह शादी तो सिर्फ उन्होंने पैसे के लिए की थी। पैसे और प्रॉपर्टी के लिए वो सब कुछ करने को तैयार थे। कुछ समय के बाद वो विद्या सिन्हा से डिमांड करते पैसे देने की, और विद्या सिन्हा जब उनकी डिमांड को पूरी ना करती तो उनको मारते पीटते, उनको शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की यातनाएं देते। कहा तो यह भी गया कि उन्होंने जलती हुई बीड़ी और सिगरेट से विद्या सिन्हा को कई जगह से दाग भी दिया था। विद्या सिन्हा ये सारे दुख और तकलीफ सिर्फ अपनी बेटी के लिए सह रही थी। लेकिन कहते हैं ना, हर बात की एक हद होती है। जब बात हद से ज़्यादा गुजर गई तो एक दिन उन्होंने अपने ऊपर बीते सभी दुखों की जानकारी 9 जनवरी 2009 को थाने में केस दर्ज कराया और वहां पर हुए अपने ऊपर सारे जुल्म बताए। जांच में सारे आरोप भीमराव सोलंकी पर साबित हुए और जल्द ही दोनों का तलाक हो गया। अब वह अपनी बेटी को लेकर वापस भारत आ गई और काफी दुखी रहने लगी। लेकिन बेटी के समझाने के बाद उन्होंने हिम्मत बांधी और बेटी के कहने पर भी उन्होंने फिर से फिल्मों में वापसी की। लेकिन अब उनको लीड रोल न मिलकर साइड रोल मिलने लगे थे। इसके बाद उनको 2011 में फिल्म बॉडीगार्ड में वापसी की। लेकिन इस दौरान उनकी तबीयत और ज़्यादा खराब होने लगी थी, क्योंकि अंदर ही अंदर उनको टेंशन खाए जा रही थी। पर बेटे के कहने के बाद अब उन्होंने फिल्मों से छोटे पर्दे की ओर रुख किया और उन्होंने कई फेमस सीरियलों में काम किया। विद्या सिन्हा द्वारा दिए गए फेमस सीरियल में काव्या अंजलि, जारा, नीम नीम शहद शहद, कबूल है, इश्क का रंग सफ़ेद जैसे नाटकों में वो नजर आई। लेकिन विद्या का स्वास्थ्य अब भी ज़्यादा खराब रहने लगा था और जब लंबी बीमारी के बाद उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया तो उन्हें पता चला कि उन्हें दिल और फेफड़ों की बीमारी है। दिल और फेफड़ों की बीमारी से जूझते हुए आखिर एक दिन अपनी सभी दुख और तकलीफ़ों से निजात पाते हुए उन्होंने 2019 को इस दुनिया से अलविदा कह दिया। इस तरह एक उभरता हुआ सितारा दुख के अंधियारों में छा गया।